हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अभी है मॉर्निंग का टाइम। पूजा वगैरह मैंने कर लिए हैं नहा धो के। और यहाँ पे मेरे हैं कान्हा जी, ये है मेरे शंकर भगवान जी और बाकी के भगवान जी लोग हैं भी। और यहाँ पे हैं जुगल जोड़ी राधा मोहन की, और बगल में है लक्ष्मी जी और गणेश जी। और उसके बाद ऊपर सारे भगवान लोगों की मूर्ति मैंने रखी है। वहाँ पे कान्हा जी भी हैं और आगे आपको राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी भी मिल जाएंगे, साथ साथ हनुमान जी। तो सबको राधे राधे सुबह की। और बाबू के लिए मैंने बना लिया है यहाँ पे दलिया। और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ खाना। आज मैंने बनाया है, मतलब ये नाश्ते में बनाया है मैंने आलू की भुजिया और मतलब रोटी पूरी जो भी है सुबह सुबह मतलब नाश्ते में हो जाता है। और ये हस्बैंड जी के लिए, ठाकुर जी के लिए ब्रेकफास्ट हो जाता है, और मतलब वो लंच भी लेके चले जाते हैं। और उसके बाद मैं गुनगुन को लेने के लिए जा रही हूँ। मतलब दोपहर का अभी टाइम हो गया है और ये 2 दिनों का व्लॉग है, ऐड करके मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, अपने मन की बात है जो मैं आप सबके साथ बताना चाहती हूँ। अपना स्टडी व्लॉग तो खैर मैं आप सभी के साथ बताती हूँ और बताती ही रहूँगी। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। और जो भी लोग नए हैं, जो मेरे से नए व्यूअर जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बड़ा वेलकम है मेरे व्लॉग में। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और एक लाइक कीजिएगा। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। होता कुछ नहीं है, बस अच्छा लगता है कि इतने लोगों ने देखा और इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुनगुन आ गई है स्कूल से। जब मैं उसको लेके आ गई हूँ तो उसके बाद इसने मतलब अपने आप को रानी बनाया हुआ है, ताज पहनी हुई है, और बाबू भी खेल रहा है। दोनों साथ में खेलते रहते हैं दिन भर। और मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ दोपहर का। तो ठाकुर जी रहते नहीं हैं तो हम लोग ही दाल चावल बना लेती हूँ दोपहर में, तो वो खा लेते हैं। सुबह की भुजिया होती है, सब्जी होती है, मतलब जो भी होता है हम मैनेज कर लेते हैं क्या बनाना है। तो मुझे अपने मन की बात आप सबसे ये करनी थी कि देखिए, बहुत मैंने जो गलती की है ना, वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम दिल की बात है ये, कि आप सब ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो भी लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग स्टडी को छोड़ चुके हैं या ऐसा सोचते हैं, मोस्टली ऐसे घरों में मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें ये चीज़ें सोची ही जाती है। जैसे देखिए, आपने शादी के पहले जो भी चीज़ें पढ़ लिया है, कर लिया है, या फिर आपकी जॉब लग गई है तो आप निश्चिंत हैं कि चलो हो गया जो होना था। शादी के बाद लोगों के दिमाग में एक चीज़ तो बढ़ ही जाती है कि मतलब अब क्या पढ़ाई करना, क्या जॉब करना, अब शादी हो गई, घर संभालना है। और हाँ, एक चीज़ और लोगों के दिमाग में, जो ससुराल के पक्ष के लोग होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ तो फिट रहती है कि शादी हो गई है तो फिर ये जो बहू आ रही है घर में पूरा काम करेगी और फिर खाना वगैरह बनाएगी। मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरे मतलब काम करेगी और बस पूरे घर को संभालेगी, बस इतना सही सोच रहता है उसको। मतलब ज़्यादा उनके बारे में लोग सोचना बंद कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचते, बस इतना सोचते हैं घर में रहे, खुश रहे, हमें बनाए खिलाए बस। और मतलब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको इलाज करा दिया जाएगा, बस इतना ही उनके दिमाग में रहता है। और ये एक मतलब ये शिकायत के तौर पे नहीं कर रही हूँ, ऐसी मानसिकता सभी के घरों में हो ही जाती है शादी के बाद। और लड़कियाँ भी ये सोचना शुरू कर देती हैं आसपास के लोगों को देखते हुए, या जहाँ हम पलते बढ़ते हैं आसपास हम यही देखते हैं गाँव में कि ये चीज़ें होती है कि शादी हो गई, अब क्या पढ़ाई करना या अब क्या कुछ करना। बहुत सारे मतलब बहुत जागरूक होते हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। नहीं तो मोस्टली लड़कियां शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, या पति अच्छा कमाते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ें हो जाती हैं कि अब कमाने की क्या ज़रूरत है ना। और बहुत सारे मतलब जो लड़के होते हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ें चलती हैं कहीं ना कहीं कि जॉब के लिए नहीं भेजना है। मतलब अगर सरकारी आपको पहले से जॉब लग गई है, आप कर रहे हो तो ठीक है, अगर मतलब प्राइवेट जॉब करना है तो नहीं जाना है घर के बाहर, ऐसी चीज़ें हो जाती है। मेरे साथ भी हुई है। मैंने शादी के बाद भी मतलब मैं ट्राई करी हूँ 2-3 जगह, जहाँ से मुझे अच्छे ऑफ़र भी आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने उस टाइम मना कर दिया कि नहीं जाना है, तुमको किस चीज़ की कमी है, क्या ज़रूरत है। हो सकता है उनके दिमाग में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, और मुझे भी ये लगा उस टाइम कि चलो ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, या इनका मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा
कि घर में रहने से ना आपका दिमाग जो होता है ना वो संकुचित हो जाता है। आप मतलब 5 साल पहले भी आप वही काम करते हैं और 5 साल बाद भी वही काम कर रहे हैं। आज मैं 5 साल अपना समय जो बर्बाद किया है ना मैंने, उसके लिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि उसमें सिर्फ मैं हस्बैंड को दोष नहीं दे रही हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है। उनका तो ये था कि मतलब आप घर में रहो और आप सरकारी जॉब की तैयारी करो, आपको लग जाएगी तो आप कर लेना, क्योंकि ये सबको पता है कि जल्दी लगेगी नहीं, घर में काम करेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ ऐसा होता है, ऐसा हो रहा होगा। आप सब ज़रूर बताइएगा कि ऐसा सोच हो जाता है या नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं भी थोड़ा सा आलसी हो गई थी कि चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरे से ही जो जितना सैलरी होता है मेरे से ले लेना, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी ये चीज़ें मान गई, मैंने भी मतलब छोड़ दिया। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं कुछ करूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने मना किया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में रहो ना, क्या दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है, किसी चीज़ की कमी है। तो मैंने भी सोच लिया कि चलो ठीक है, ऐसे बहुत से लोग सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। वो मेरे 5 साल ऐसे बीत गए ना चुटकियों में, मैं नहीं बता सकती आपको, और वो तो ख़त्म हो गया, बीत गया। तो ऐसे अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अब अपने सपनों को उड़ान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे जो भी पढ़ाई करते हैं, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी सोच रही थी ये चीज़ें, आप भी सोचते होंगे जब आप पढ़ाई करते होंगे कि मुझे भी कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तब के दिन आप याद करिएगा एक बार बैठ करके। जैसे जैसे समय एक जैसा नहीं होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना, फिर आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। पहले तो शादी के तुरंत बाद नहीं होता है, फैमिली में आदमी टाइम लगा देता है। उसके बाद अगर बच्चे हो गए तो बच्चे में आप उलझ जाते हैं, आपके पास समय ही नहीं बचता कुछ करने का, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें खुशी और दुख दोनों होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े बड़े होने लगते हैं, जब बच्चे पढ़ने ले जाने लगते हैं, जब आप अकेले पढ़ने लगते हैं, तब आप मतलब जो मेरे साथ फील हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि आप ये गलती मत करिएगा। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, और मतलब बच्चा हो कुछ भी हो, आप अपने सपनों के उड़ान को देना मत भूलिएगा। और अगर आप अभी भी रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल मत बैठिए, उसको आप थोड़ा थोड़ा ही करके, जैसे भी आपको समय मिलता है, आप पढ़ाई ज़रूर करिए, आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूर ढूंढिए, आप जॉब ज़रूर करिए, आप अपने खुद के कमाई से मतलब अपने परिवार को सहयोग ज़रूर दीजिए, आप अपने को मतलब प्रोटेक्ट ज़रूर करिए, अपने पैर पे खड़े ज़रूर होइए। और ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए ना, इससे ना आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा समाज में रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने गलती की है वो आप मत कीजिएगा। कितने लोगों का मतलब ये सपना होता है कि मैं कुछ करूं, फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो ये सोचना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समय जैसे भी निकलता है आप लगाइए, और छोटे छोटे कदमों से ही आप बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरे मन में थी कि मैं आप सबके साथ शेयर कर दी ये सारी बातें। तो चलिए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी पढ़ाई करिए, मैं भी करने जा रही हूँ, और मैंने अपना स्टडी शेयर कर